गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीजेंडर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन। सो व्हाट इज लीजेंडर इक्वेशन? सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy by dx plus n plus 1 y equals to 0 is called Legender's differential equation where n is a constant। तो ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीजेंडर्स इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने लीजेंडर इक्वेशन लिख दी, जिसको इक्वेशन 1 से डिनोट किया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे पावर सीरीज मेथड से। पावर सीरीज मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम दैट द गिवन इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया है, इसको दिया है इक्वेशन नंबर 2, और सॉल्यूशन एज्यूम किया है y इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेस टू के माइनस आर ए जीरो नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ए जीरो नॉट इक्वल्स टू 0, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी लीजेंडर इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, एक है y, एक है dy बाई डी एक्स और एक है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो y तो हम इक्वेशन 2 से रख लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, और dy बाई डी एक्स जो मिलेगा उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये 3 वैल्यूज़ वापस हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो y हमने फाइंड कर लिया। हम y का डिफ्रेंशिएशन करें तो ए आर एक्स रेस टू के माइनस आर, इसको x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो x रेस टू के माइनस आर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा के माइनस आर एक्स रेस टू के माइनस आर माइनस 1। तो ये हो गया आपका y1 या dy बाई डी एक्स। इसको अगेन x के रेस्पेक्ट में मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो x रेस टू के माइनस आर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा के माइनस आर माइनस 1 एक्स रेस टू के माइनस आर माइनस 2, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज कॉन्स्टेंट। ये हो गया y2 मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये y, y1 और y2 की वैल्यूज़ हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये y2 की वैल्यू रखी, माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स ये y1 की वैल्यू रखी, प्लस n प्लस 1 यहाँ पर आपने y की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस साइन बाहर, यहाँ पर x की पावर है प्लस 2, यहाँ पर x की पावर है k माइनस आर माइनस 2, तो माइनस 2 एंड प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की पावर हो जाएगी k माइनस आर। सेम वे में यहाँ पर 2x है तो माइनस 2 बाहर रहेगा, x को मैं अंदर ले जाऊँ तो यहाँ पर x की पावर है k माइनस आर माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, आपकी x की पावर हो जाएगी k माइनस आर, और जब 1 से करेंगे तो आपकी एज इट इज़ रहेगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, ये 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा, ये माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, माइनस 2x था ये x को अंदर गया, एंड n प्लस 1 y एज इट इज़। अब यहाँ पर भी एक्स रेस टू के माइनस आर, एक्स रेस टू के माइनस आर, एक्स रेस टू के माइनस आर। तो इन 3 टर्म्स को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि समेशन भी आपका r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है। तो इन तीनों टर्म्स को हमने कंबाइन करके लिख लिया, r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ए आर एक्स रेस टू के माइनस आर सब में आ रहा था तो वो आपने कॉमन ले लिया, आपके पास मिला k माइनस आर माइनस 1 प्लस 2 k माइनस आर माइनस n प्लस 1। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करें, k माइनस आर को a सपोज कर लें। तो हमने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए k माइनस आर को a सपोज कर लिया, तो ये इक्वेशन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, a माइनस 1 प्लस 2a माइनस n प्लस 1। तो ये इक्वेशन आपकी a माइनस 1 प्लस 2a माइनस n प्लस 1। यहाँ से a स्क्वायर माइनस a ब्रैकेट ओपन किया प्लस 2a एज इट इज़, बाकी सारी टर्म्स एज माइनस a प्लस 2a प्लस a हो गया, ये सम एज इट इज़। आपने क्या किया है, यहाँ पर na से प्लस किया है और na को माइनस किया है, तो यहाँ पर माइनस na प्लस na प्लस a, तो a की जगह आपने लिखा है प्लस na माइनस na, तो माइनस na पहले प्लस na करोगे तो n a कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन आपको मिल गया a माइनस n, लास्ट 2 टर्म में से n प्लस 1 कॉमन आपको मिल गया a माइनस n। अगेन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से a माइनस n कॉमन, तो a माइनस n a प्लस n प्लस 1। अब a की जगह हम क्या करना है, फिर से k माइनस आर रख देना है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म में a की जगह k माइनस आर रखें तो k माइनस आर माइनस n, k माइनस आर प्लस n प्लस 1 ए आर एक्स रेस टू के माइनस आर। तो ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है।
अब आपको क्या करना है, तो अब हमको करना है 0 के इक्वेट, किसको, कोफिशिएंट को। कौन से कोफिशिएंट को, x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को। तो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कब मिलेगा, तो अगर मैं r इक्वल्स टू 0 रखूँ, तो r इक्वल्स टू 0 रखूँ तो यहाँ पर मिलेगा x रेस टू k माइनस 2, यहाँ पर मिलेगा x रेस टू k। यहाँ पर k माइनस 2 है, यहाँ पर k है, मतलब बड़ी पावर कौन सी है, ये। तो हाईएस्ट पावर मतलब इसके कोफिशिएंट को, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, ये पूरा k माइनस आर माइनस एन, k माइनस आर प्लस एन प्लस वन ए आर, ये पूरा इसका कोफिशिएंट हुआ। इसको 0 के इक्वेट करना है, कब, जब r इक्वल्स टू 0 रखूँ। तो r इक्वल्स टू 0 रखें तो आपको क्या मिलेगा, k माइनस एन k प्लस एन प्लस वन ए 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इनिशियली इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 2 में आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया था तो आपने माना था a0 नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर a0 नॉट इक्वल्स टू 0 है तो बट ऑब्वियसली 0 क्या होगा, k माइनस एन k प्लस एन प्लस वन, क्योंकि दो रियल नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक तो 0 होगा, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से आपको k की वैल्यूज़ मिल गई, k इक्वल्स टू एन एंड k इक्वल्स टू माइनस एन प्लस वन, तो k की आपको 2 वैल्यू मिल गई। अब आपने क्या किया, नाउ इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द जनरल टर्म x रेस टू k माइनस आर। जनरल टर्म x रेस टू k माइनस आर आपको रखना है। तो यहाँ पर तो x रेस टू k माइनस आर है, तो ये तो कोफिशिएंट एज इट इज़ आ जाएगा, बट यहाँ पर k माइनस आर माइनस 2 है। तो आपको क्या करना है, r की जगह क्या रखें हम, r माइनस 2 रखें, तब माइनस आर है क्योंकि, तो r माइनस 2 रखूँगा तो क्या होगा, माइनस आर प्लस 2, तो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा k माइनस आर। मतलब फर्स्ट टर्म में जहाँ जहाँ r आ रहा है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, r माइनस 2। तो माइनस साइन है तो हो जाएगा k माइनस आर प्लस 2, k माइनस आर प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में आपको रखना है r की जगह पर r माइनस 2, तो आपको मिलेगा x रेस टू k माइनस आर का कोफिशिएंट। तो ये जनरल टर्म का कोफिशिएंट आपको मिलेगा। तो जनरल टर्म का कोफिशिएंट आपने जब इक्वेट किया 0 के, तो आपको ये मिला k माइनस आर प्लस 2, k माइनस आर प्लस 2 माइनस 1 था इसलिए प्लस 1 हो गया, ए आर माइनस 2, क्योंकि r की जगह आपने रखा है r माइनस 2। और सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट एज इट इज़ k माइनस आर माइनस एन, k माइनस आर प्लस एन प्लस वन, ए आर इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए आर की वैल्यू आपने निकाल ली, ये आपकी ए आर की वैल्यू हो गई। नाउ इक्वेटिंग टू 0 कोफिशिएंट ऑफ द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर मतलब क्या, यहाँ पे लिखा भी है r इक्वल्स टू 1 रखें। तो यहाँ पर मैं r इक्वल्स टू 1 रखूँ, इस इक्वेशन में रखना है हमको r इक्वल्स टू 1। तो r इक्वल्स टू 1 हम इस इक्वेशन में रखें तो यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 3, k माइनस 1। तो अगेन ये आपका बड़ा कोफिशिएंट हुआ, तो इसी को आपको 0 के इक्वेट करना है। तो आपको मिलेगा k माइनस 1 माइनस एन, k प्लस एन इक्वल्स टू 0। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब k r इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस k माइनस 1 माइनस एन, k प्लस एन, a1 इक्वल्स टू 0। अब k की हम 2 वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि k या तो n है या माइनस। अगर मैं k इक्वल्स टू n रखूँ तो n माइनस एन कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2n, मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता ये दो ब्रैकेट। सेम वे में माइनस एन प्लस 1 रखो तब भी ये दो ब्रैकेट 0 नहीं हो सकते। तो ये दोनों ब्रैकेट अगर नॉन ज़ीरो हैं तो 0 क्या होगा, a1, इसलिए आपने लिया a1 इक्वल्स टू 0। अब AR आपने जो ये रिकरेंस रिलेशन निकाला AR, इसमें आप क्या करें, R इक्वल्स टू 2, 3, 4 अलग अलग वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो हमको A2, A3, A4 ये वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। तो R2 रखा तो आपको ये वैल्यू मिल गई k माइनस 1 एंड सो ऑन, A0। A3 3 रखा तो आपको मिला A1। अब A1 की वैल्यू तो 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, तो ये आपका आ गया 0। A4 मिला इन टर्म्स ऑफ A2 की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है, तो A2 की वैल्यू आपने यहाँ रख दी। ठीक है, तो उस रिकरेंस रिलेशन में R इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 ये रखा तो हमको ये वैल्यूज़ मिल गई। ये वैल्यूज़ हमको रखनी है इक्वेशन नंबर 2 में। हमने जो समेशन सपोज किया था y इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो उसको हमने एक्सपांड करके लिखा है। तो a0 x रेस टू k, a1 x रेस टू k माइनस 1, a2 x रेस टू k माइनस 2। अब यहाँ पर a0, a1, a2 इनकी वैल्यूज़ हमें पता है तो वो वैल्यूज़ रख दी। a0 x रेस टू k एज इट इज़, a1 0 हो जाएगा, a2 की वैल्यू रखी है तो ये a2 की वैल्यू a0 x रेस टू k, a3 0 हो जाएगा, a4 की वैल्यू रखी है तो ये आपकी a4 की वैल्यू। a0 सब में कॉमन है, आपने a0 कॉमन ले लिया, x रेस टू k
एक्स रेस टू के, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ है, एक्स प्लस एन माइनस वन, के माइनस एन माइनस टू एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स आपकी एज इट इज़ रहेंगी। अब के की दो वैल्यूज़ थे आपके पास, एक एन थी, एक माइनस एन प्लस वन थी, तो यहाँ पर के इक्वल्स टू एन रखें, तो वाई इक्वल्स टू ए जीरो, जहाँ जहाँ के आ रहा है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, एन। तो ये आपने जहाँ जहाँ के आ रहा था वहाँ वहाँ पर एन रख दिया, तो यहाँ पर एन प्लस एन टू एन हो जाएगा, तो ये टू एन माइनस वन, यहाँ एन माइनस एन कैंसिल आउट तो माइनस टू, सेम वे में टू एन माइनस वन, ठीक है, ये एन कैंसिल आउट तो माइनस टू हो जाएगा, फिर यहाँ पर टू एन माइनस थ्री, ये टू एन माइनस वन माइनस टू, टू एन माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन। इसको रीअरेंज करके लिख लिया, तो टू, ये माइनस टू था तो ये माइनस साइन बाहर लगा लिया माइनस, तो एक्स प्लस टू एन माइनस एन एन माइनस वन, टू एन माइनस वन इंटू टू, ठीक है, यहाँ पर माइनस टू और माइनस फोर दो हैं, तो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो ये टू इंटू फोर, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस थ्री, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू एन माइनस थ्री, एक्स प्लस टू एन माइनस फोर। ये कब, जब आपने के इक्वल्स टू एन रखा। सेम वे में के की दूसरी वैल्यू आपको मिली है माइनस एन प्लस वन, तो जहाँ जहाँ के आ रहा है वहाँ वहाँ आपको माइनस एन प्लस वन रख देना है, तो आपने माइनस एन प्लस वन रखा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लें यहाँ से, फर्स्ट ब्रैकेट में से सेकंड ब्रैकेट में से, तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। सेम वे में यहाँ भी माइनस साइन कॉमन आएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। 1 2 3 4, तो माइनस वन रेस टू फोर प्लस वन, 1 2 3 4 माइनस वन रेस टू फोर प्लस वन, तो हर एक ब्रैकेट में से आपने क्या किया है, माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो ये सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स रेस टू माइनस एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन टू, टू एन प्लस थ्री, एक्स रेस टू माइनस एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। उसी तरह से बाकी में भी माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो ये आपका रीअरेंज कर दिया है, टू इंटू फोर पीछे था उसको आगे लिख लिया है, तो ये रीअरेंज कर दी है इस टर्म्स में, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ लीजेंडर फंक्शन का, ठीक है। अब डेफिनेशन आती है पी एन एक्स क्यू एन एक्स। पी एन एक्स है लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, क्यू एन एक्स है लीजेंडर फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड। तो पी एन एक्स कब ए जीरो की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे तो पी एन एक्स मिलेगा, ए जीरो की पर्टिकुलर वैल्यू पे क्यू एन एक्स मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर 3 जो आई हमारी, पहला जो सॉल्यूशन आया के इक्वल्स टू एन के लिए, हमने लिया है, यहाँ पर ए जीरो की एक पर्टिकुलर वैल्यू रखूँगा, तो ये जो सॉल्यूशन है वो मेरा हो जाएगा पी एन एक्स। सेम वे में इक्वेशन नंबर 4 में मैं ए जीरो की एक पर्टिकुलर वैल्यू रखूँगा, तो इस सॉल्यूशन को मैं बोलूँगा क्यू एन एक्स। तो पी एन एक्स एंड क्यू एन एक्स की डेफिनेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन इज कॉल्ड लीजेंडर्स फंक्शन when n is a positive integer and a जीरो इक्वल्स टू, मैंने क्या रखा, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n। तो ये जो इक्वेशन 3 हमारी आई थी उसमें इक्वेशन 3 में सिर्फ a जीरो की वैल्यू रखी है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ पी एन एक्स, और इसे हम बोलते हैं लीजेंडर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड। सेम वे में अगर ए जीरो की वैल्यू में ये रखूँ फैक्टोरियल n अपॉन 1 3 5 अप टू 2n प्लस वन, किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो जो इक्वेशन 4 अभी हमने आगे लिया उसमें ए जीरो था, तो ए जीरो की जगह सिर्फ ये वैल्यू रखी है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ लीजेंडर फंक्शन ऑफ द सेकेंड काइंड। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई लीजेंडर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड लीजेंडर फंक्शन ऑफ द सेकेंड